Good morning, students. Our today's class 12th commerce, subject accountancy, chapter first, topic calls paid in advance, पूर्वदत्त या अग्रिम याचना। इससे पहले हमने एदत याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो है बार बार कॉल का भुगतान करने से परेशान होने से बचाव के लिए क्या करते हैं, अपने शेयर्स की जितनी भी रकम होती है वो सारी कंपनी को एक साथ ही पे कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आगे कंपनी द्वारा कॉल की जाएगी उनका पैसा कंपनी के पास पहले ही पहुंच जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अग्रिम याचना यानी कि एडवांस में ही पे करने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस के लिए हम अलग से खाता खोलते हैं। जब हमें कॉल इन एडवांस की राशि प्राप्त होती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस की जितनी भी अमाउंट है उसको हम बैलेंस शीट में समता एवं दायित्व यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारी जो करंट लायबिलिटी मेन हेड होता है उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर में जब भी कंपनी कॉल करेगी तो ड्यू कितने से करेगी, अमाउंट फुल अमाउंट से ड्यू की जाएगी। लेकिन जब हमें ड्यू की गई अमाउंट प्राप्त होगी तो हम क्या करेंगे, बैंक में से उतनी ही राशि जितनी पहले हमारे पास आ चुकी है उतनी माइनस करके दिखाएंगे। तो एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो रियल में हमें अब प्राप्त हुई है यानी कि वास्तविक प्राप्त राशि से, कॉल इन एडवांस जो पहले हमारे पास आ गई थी हमने यहाँ उसे क्रेडिट किया था, अब उसको क्या कर देंगे, डेबिट की इतनी राशि हमारे पास पहले आ चुकी है, टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अग्रिम याचना पर ब्याज, कॉल इन एडवांस पे हम ब्याज के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की जो टेबल एफ है वो लागू होती है। कॉल्स इन एरियर पे हम कितना ब्याज चार्ज करते थे, 10%। अब जो है शेयर होल्डर्स कंपनी को पहले पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, एडवांस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कंपनी को उन शेयर होल्डर्स को जो एडवांस पेमेंट करें उनको कितना ब्याज देना है, 12%। ठीक है, कॉल्स इन एरियर पे 10% ब्याज कंपनी चार्ज करती है, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी 12% ब्याज जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए जितनी 3 एंट्री हमने कॉल्स इन एरियर में की थी वो तीनों एंट्री यहाँ ऑपोजिट होएगी। सबसे पहली एंट्री क्या होएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री है कि जो कंपनी को मेंबर्स को इतना ब्याज देना है, इसलिए हम जितनी ब्याज की राशि है उतनी क्या करेंगे, मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कहाँ से करेंगे, बैंक के माध्यम से। किसको करनी है, मेंबर्स को, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा जाएगा अब क्योंकि कंपनी को ब्याज देना है तो इसलिए क्या है, टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री हमारी होएगी, इस इंटरेस्ट को हमें कहाँ से चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, अब हमें मेंबर्स को देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर हमें प्रश्न में कुछ भी ना कहा जाए तो हमें इंटरेस्ट रेट कितनी मान के चलनी है, 12%। सम देखिए, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज फॉलोज, 250 ऑन एप्लीकेशन, 250 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 3 ऑन सेकेंड कॉल। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, यानी कि जो 40,000 शेयर इशू किए थे सारे के सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए और अमाउंट भी रिसीव होगी। मोहन एक शेयर होल्डर्स था, हु हैड 800 शेयर्स, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। 800 शेयर थे मोहन के पास, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जितनी भी अमाउंट थी वो कब पे कर दी, जब हमने अलॉटमेंट मंगवाई थी तभी उसने पे कर दी, यानी कि कॉल इन एडवांस में ही पे कर दिया। द इंटरेस्ट वाज पेड टू मोहन ऑन 1 फरवरी 2016। कंपनीज क्लोजेज इट बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। जो भी इसका ब्याज बनता था वो हमने कब पे किया, इसको 1 फरवरी 2016 को। अब इसने 1 जुलाई को दे दिया तो 1 जुलाई से लेकर के 1 फरवरी पर जितने भी महीने होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसे 12% ब्याज जो है देंगे। तो पहली एंट्री कौन सी होगी, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर कितने थे हमारे पास, 40,000, एप्लीकेशन पे कितने मंगाए हमने, 250, 40,000 गुना 250, 1 लाख। ऐसे ही पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल।
उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर और 2.5 रुपये हम अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं, तो 1 लाख हम ड्यू करेंगे। अब देखो हमारे पास बैंक में कितने आए, बैंक अकाउंट डेबिट ये 1 लाख तो आए ही आए, प्लस इसने क्या क्या है कि 800 शेयर थे, उसने हमें जो है कॉल की राशि एडवांस में दे दी। कॉल के देखो कितने रुपए बनते हैं, दोनों कॉल उसने एडवांस में दी है, तो दोनों के कितने बने, 2 + 3 5 रुपये। तो 800 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से हमारे पास एडवांस में पैसा आ चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने आए 1 लाख, कॉल इन एडवांस, एडवांस के कितने आए 800 × 5 4,000, तो टोटल बैंक में कितने आए 1,04,000। अब जो हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू हम फुल अमाउंट से करेंगे। 40,000 शेयर थे, 2 रुपये मंगवाने हैं, 80,000। अब देखो रियल में चेंज यहाँ होगा कि बैंक में अब कितने पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट हमें पता है पहले कुछ पैसे आए थे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एडवांस के कितने आए थे 800 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के कितने मंगवाने हम 2 रुपये, तो 800 × 2 1600 रुपये हम उसके फर्स्ट कॉल के यहाँ काट लेंगे। तो 1600 रुपये यहाँ हमने डेबिट कर दिए, यहाँ 80,000 ही आएंगे। अब रियल में बैंक में कितने आए हैं 80,000 आने चाहिए थे, 1600 रुपये एडवांस में पहले आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे 78,400। ऐसे हम सेकंड कॉल फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। 40,000 शेयर है, 3 रुपये मंगवा रहे हैं, बैंक में कितने आएंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें पता है कॉल्स इन एडवांस 800 शेयर थे उसने पहले दी थी, तो उसकी सेकंड कॉल कितने किया 800 × 3 यानी कि 2400 रुपये जो हमारे पास एडवांस में आ चुके हैं, ये हम क्या करेंगे पहले डेबिट करेंगे। मंगवाए कितने हमने 1,20,000, 2400 आ चुके हैं, अब कितने आएंगे 1,17,600। अब हमें इन्हें इंटरेस्ट भी देना है, तो तीनों एंट्री करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू सन्ड्री मेंबर्स, कितना इंटरेस्ट बनता है देखो इनका। फर्स्ट कॉल कितने की थी, इन्होंने हमें दिए थे 1 जुलाई को एडवांस में दिए थे, तो फर्स्ट कॉल का हमने काट लिया, कब काटा 1 अक्टूबर को, तो 1600 रुपये थे, उस पे ब्याज कितना देंगे 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक, यानी कि 3 महीने का, और देंगे कितना 12%, 48 रुपये तो ये बनते हैं इसके। ऐसे ही जो इसकी फाइनल कॉल थी 3 रुपये की, 800 × 3 2400 रुपये उसके बनते थे, 2400 उसने हमें एडवांस में दे दिए, कब दिए 1 जुलाई को, तो 2400 पे कैसे लगेगा 1 जुलाई से लेके 1 फरवरी तक, यानी कि टोटल इसके कितने बनेंगे 7 महीनों के हिसाब से 168 रुपये, 168 + 48 कितने बने 216 रुपये हमें इसे ब्याज के ड्यू करने हैं। आगे देखो सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनको हमें ब्याज पे करना है। फिर ये ब्याज कहाँ से चार्ज करना है, खर्चा है हमारे लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। आगे सम देखो, इसमें हमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ दिए गए हैं। सनराइज लिमिटेड 4 लाख रुपए की पूंजी से समामित हुई, प्रत्येक अंश 100 का है, यानी कि यहाँ ये टोटल पूंजी दी गई है, यहाँ शेयर दिया गया है, तो 4 लाख बटे 100 यानी कि टोटल शेयर कितने 4 लाख डिवाइड बाई 100 करेंगे तो शेयर कितने आएंगे 4,000। इनमें से 2,000 अंश निर्गमित किए गए, 4,000 शेयर ऑथराइज करवाए, लेकिन अभी कितने इशू करें 2,000। 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, 25 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और बाकी आवश्यकता पड़ने पर शेष मंगवाएंगे हम, ठीक है। तो पहली एंट्री आगे भी स्टेटमेंट है, प्रार्थना पत्र आवंटन पर देय सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, परंतु 20 रुपये की प्रथम याचना मांगी गई थी, तो एक अंशधारी जिसके पास 100 रुपये थे देय राशि नहीं दे पाया, यानी कि एक अंशधारी ऐसा है जिसने हमने फर्स्ट कॉल की तो उसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर भी हमारे पास। तो एक अंशधारी ऐसा था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने समस्त भुगतान कर दिया, यानी कि जब हमने प्रथम कॉल की तो इसने सेकंड कॉल के भी पैसे हमें साथ में ही पे कर दिए। तो पहली एंट्री कौन सी होगी हमारी, बैंक में पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर कितने थे 2,000, एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहे हैं 25 2,000 × 25 50,000, ये पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, ये भी हम 2,000 शेयर है 25 रुपये मंगा रहे हैं 50,000, अलॉटमेंट के साथ एडवांस में कुछ नहीं आया, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, यहाँ तक सिंपल है। उसके बाद देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2,000 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, 40,000 की हमने ड्यू कर दी। अब देखो हम अल्टरनेटिव वाला करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब देखो कॉल्स इन एरियर कितनी है हमारे पास, कॉल्स इन एरियर कितनी है देखो 100 शेयर थे,
उस पर 20 रुपये के हिसाब से उसने नहीं दिए, तो 100 गुणा 20, 2000 क्या हमारी कॉल्स इन एरियर में डालेंगे। और शेयर फर्स्ट कॉल कितने आएंगे, यहाँ हमारे 40,000 मंगवाए थे हमने फर्स्ट कॉल से, तो फर्स्ट कॉल में हम 40,000 दिखाएंगे। कॉल्स इन एडवांस में देखो 200 शेयर थे जिन्होंने जो अपनी 30 रुपये की जो फाइनल कॉल है वो भी हमें साथ में पे कर दी। कॉल इन एडवांस कितने की होगी, 200 गुणा 30, 6,000 की। अब देखो फर्स्ट कॉल में 40,000 है, 40,000 में से 2,000 नहीं आए, इसका मतलब 38,000 आने चाहिए थे। और साथ में कहता है कि एडवांस में भी आ गए, 38,000 प्लस 6,000 कितने हो जाएंगे, 44,000 रुपये जो हमारे पास रियल में बैंक में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सम करने हैं कॉल्स इन एरियर वाले और कॉल्स इन एडवांस वाले। थैंक्स।